आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर ज़िले को टॉप किया है उस बेटी के आवाज़ पर, रिद्धिमा सिंह के आवाज़ पर, और उनसे रूबरू कराएंगे। और न सिर्फ उसने अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, और ना ही अपने सिर्फ स्कूल का, बल्कि पूरे बुलंदशहर जनपद का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया है। ये एक विशेष बनाता है हमारी इस बेटी को। और तमाम चैनल के व्यूअर्स और चैनल की ओर से सह परिवार रिद्धिमा सिंह को और रिद्धिमा सिंह के परिवार को और उनके कुटुंब को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। तो प्यारे साहब से रूबरू कराते हैं, कितनी त्याग तपस्या करनी पड़ती हैं। आज सारी चीज़ें साझा करेंगे आपसे और खट्टी मीठी बातें भी करेंगे। बहुत प्यारी गुड़िया हैं रिद्धिमा सिंह, एक बेटी हैं, और उस बेटी का दायित्व निभाते हुए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, कहीं ना कहीं उस संदेश को भी एक बखूबी उसको भरपूर ताकत दी है। और कहीं ना कहीं हज़ारों करोड़ों लाखों बेटियों की प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। सुबह से ही, कल से ही तांता लगा हुआ है परिवार आवाज़ पर और स्कूल में भी। और आज ज़रूरी था हम सब के लिए भी, और विशेष रूप से नए हिंदुस्तान चैनल के लिए, तो आपके लिए बातें साझा करते हैं और एक्सपीरियंस, ताकि तमाम बुलंदशहर की ऐसी बेटी गांव से लेके शहर तक, गली गली, कहीं ना कहीं रिद्धिमा सिंह के एक्सपीरियंस से एक प्रेरणा लेकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और अपने माता पिता का नाम तमाम वो बेटियां कर सकें। रिद्धिमा, सबसे पहले बेटा आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं सह परिवार सहित चैनल और चैनल के व्यूअर्स की ओर से, और मेरे परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। स्वागत है, अभिनंदन है बेटा आपका, और कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। कैसा महसूस हो रहा है? आपने पूरे ज़िले को टॉप किया है, स्कूल को टॉप किया है, हाउ डू यू फील ओवर है? आई फील ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बट व्हेन आई गॉट दीज आई वाज वेरी मच शॉक्ड एट फर्स्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो था ही नहीं। बट राइट नाउ आई फील सो प्राउड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ। लिटरली इट हैज़ बूस्टेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिद्धिमा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि वो हर बेटी एक सपना संयोजे हुए आप की तरह के कम से कम वो डिस्टिंक्शन लेके आए और कहीं ना कहीं अच्छा कैरियर उनका बने। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी बेटा, और किस तरीके से ट्यूशन वगैरह, ऑनलाइन, सारी चीज़ें बताएं प्लीज़। गो अहेड। एक्चुअली हमारे स्कूल की तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एंड स्कूल के बाद मैं कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं लेती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल टीचर्स पर रिलाई करती थी, उसके बाद सेल्फ स्टडी पे। तो मैं रोज़ 4 to 5 आवर्स देती थी स्टडी को, एंड मैंने अपनी पढ़ाई को कभी विद इन फिक्स्ड टाइम कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 4-5 घंटे ही पढ़ना है मेरे को। अगर मेरा मन है तो मैं उसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर लेती थी अपने हिसाब से, या फिर अगर कभी मैं बिज़ी हूँ तो मैं उसे थोड़ा सा लिमिट भी कर लेती थी। बट अपनी एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। और मैं अपनी बुक का पूरा अच्छे से रिवीजन करती थी। जो स्कूल में समझाया जा रहा है उसे घर पर आकर रिवाइज़ करना, और अगर रिवाइज़ नहीं करना है तो नोट्स बना लेती थी, तो नोट्स के थ्रू भी मेरा रिवीजन हो जाता था। अच्छा रिद्धिमा, और एक बात बताएं हमें कि घर में यकीनी तौर पे आप बेटी हैं तो मम्मी पापा का एक बहुत बड़ा योगदान, सहयोग रहता है, एक बहुत बड़ा त्याग तपस्या, बलिदान रहती है। चट्टान की तरह मम्मी आपकी खड़ी रही। प्यारा, उस बताते चलें, मम्मी यहाँ पर बेसिक शिक्षा में टीचर हैं, और श्रीमती नीरज सिंह जी, पापा दीपेंद्र सिंह जी जो है एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चट्टान की तरह बिल्कुल मम्मी और पापा हमेशा सदैव साथ खड़े रहे, और कभी मायूस नहीं होने दिया रिद्धिमा को। रिद्धिमा, बड़ी कठिनाई का दौर होता है जब पेपर शुरू होते हैं, उससे पहले एक तनाव आता है। तो उस मोमेंट पे, या बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं, आपने फील किया होगा कि मम्मी पापा हमेशा आपके साथ खड़े रहे। एग्जैक्टली जब भी मेरे को स्ट्रेस होता था, वैसे तो इतना नहीं होता था, बट अगर कभी कभी कुछ मोमेंट्स में हो जाता तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा के रखा था, और वो कहते थे कि इवन इफ़ मैं अपने आप में बिलीव नहीं करूँगी, उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, मेरे ऊपर विश्वास रखा था।
उसके बाद आई थिंक कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। अगर मैं परेशान होती थी तो मैं उन्हें टेक्स्ट करती थी। तो फ्रेंड्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट में। प्यारे बस ये देखें कि एक बहुत ही बुनियादी बात बताई है, ये एक फ़िलासफ़ी है प्यारे बस, नो डाउट, और एक रिधिमा के एक्सपीरियंस है तमाम वो बेटियां, यानी कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता था मम्मी पापा से डिस्कशन करते थे और यानी कि शेयर करती थी, और अपनी जो इनकी बेस्ट फ्रेंड होती थी क्लासमेट उनसे भी बात करती थी, तो वो स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करती थी। ये भी एक बहुत बड़ा आपने एक मंत्र दिया है तमाम बेटियों के लिए। और कितने घंटे डेली पढ़ती थी बेटा आप? 4 to 5 आवर्स, बट एज आई सेड कि मैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 4 to 5 आवर्स पढ़ रही हूँ। अगर मेरा टेस्ट है तो मैं उसे और ज़्यादा टाइम दे देती थी। मम्मी पापा के साथ भाई बहनों का कोऑपरेशन कैसा रहा? बहुत कोऑपरेशन था। वो एक्चुअली हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, तो लाइक उन्हें देख के मैं मोटिवेट होती थी एंड मुझे देख के वो लोग मोटिवेट होते थे। हम लोग साथ में पढ़ते थे एंड बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली तरीके से हमने बना के रखा था स्टार्टिंग से ही। और रिधिमा, सुबह से ही कल से ही तमाम तांता लगा हुआ है रिश्तेदारों का, अभी भी हम देख रहे हैं बहुत भीड़ है, गेस्ट आए हुए हैं, आपके रिलेटिव्स हैं और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं प्यारूस, नो डाउट, कल से ही। और तो सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया आपको बेटा, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं। तो स्कूल में उस मोमेंट पे जो बधाइयाँ मिली आपको ज़िला प्रशासन की ओर से और जितने भी हमारे राजनीतिक जो यहाँ पर व्यवस्था है उसमें जो विधायकगण और उनसे भी आपकी वो बधाई दी है उन लोगों ने भी आपको, तो उस मोमेंट पे पूरी बुलंदशहर और तमाम एनसीआर रीजन की मीडिया हाउस वहाँ पे मौजूद था, तो कैसा फील कर रहे थे आप? और जैसे ही ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ? जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो काफ़ी शॉक था, फिर एकदम से वो कन्वर्ट हो गई थी हैप्पी फीलिंग में। एंड जब मैं स्कूल गई थी फिर वहाँ पे उसके बाद से इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो लाइक सोचा नहीं था मैं कभी ये करूँगी। एंड इनफैक्ट अभी बहुत अच्छा लगता है, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट फील होता है अपने आप में कि एक्चुअली कभी स्कूल और पेरेंट्स ने कभी लगने नहीं दिया था कि मैं इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी, तो बहुत अच्छा लगता है अभी इस समय। और टीचर्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपके क्लास टीचर रहे 9th में और 10th में, उसके बाद 11th और फिर 12th में, और प्रिंसिपल सर आपके रहे, तो उनके बारे में भी प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हमारे प्रिंसिपल सर और स्कूल ने हमेशा से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था, एक स्टडी इन्वायरमेंट जिसमें बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं होता था एंड टीचर्स का सपोर्ट रहता था 24/7। लाइक हम लोग कभी भी उनसे डाउट पूछ सकते थे। रात को 12-12 बजे मैंने टीचर से डाउट पूछे हैं और उन्होंने वो कॉल रिसीव करके मुझसे बातें भी की थी। और टीचर्स ने हमें इतने सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराए थे कि वी नेवर रन आउट ऑफ क्वेश्चंस। उसके साथ ही एक कंटेंट को 3-4-5 जितनी बार हम पूछ रहे हैं उतनी बार रिवाइज कराते थे बिना थके हुए। तो आई बिलीव स्कूल का तो इसमें 100% कोऑपरेशन और सपोर्ट रहा ही है। प्यारे बस देखें कितनी शानदार तरीके से एक मंत्र बताया है जादू की छड़ी का, जो एक डीपीएस अपने आप में डोमिनेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन बुलंदशहर। तो मैनेजमेंट की बात करें, टीचर्स की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, सो जो उनकी देखिए जिज्ञासा और जो चेतना और जिस करुणा साधना से आस्था के साथ में 12 बजे तक भी अगर स्टूडेंट कॉल करके टेक्स्ट करके अगर कोई कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट में जिस पेपर्स के दौरान या पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले, तो वो कितनी शानदार बात है। तमाम स्कूल के मैनेजमेंट ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी एक सीख लेनी चाहिए और नो डाउट बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी ये फॉलो कर रहे हैं, फॉलो में है ऑलरेडी, ये वहाँ पे प्रथा है, लेकिन हम चाहेंगे इसी तरीके से तमाम स्कूलों के अंदर रहे हमारी बेटियाँ और आगे आएँ। रिधिमा, और रियली बहुत अच्छा आप अपने प्यारे बस देखिए किस सहजता के साथ में रिधिमा बिल्कुल मिडिल परिवार की एक बेटी हैं, बुलंदशहर सिटी में रहती हैं मम्मी पापा के साथ में, जॉइंट परिवार है, भाई बहन सब लोग हैं यहाँ पर, और तो ये है क्वालिटी। पेपर रिधिमा फर्स्ट पेपर से बताएं, प्रिपरेशन आप तैयारी करती थी, कितने घंटे तैयारी आपने की, और जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद में वो ज़रा फिलॉसफी बताएं, वो आपका क्या मंत्र रहता था ताकि बहुत सारी बेटियां रिधिमा की तरह बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें? गो अहेड बेटा। सो बेसिकली जब मैं अपना पेपर देखती थी, उस रीडिंग टाइम मिलता है हमें 15 मिनट्स का, उस रीडिंग टाइम में मैं अपने सारे MCQs कर लेती थी एंड जो जिसमें डाउट होता था उसे बात के लिए छोड़ देती थी, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे उनका एक माइंड में मैप बना लेती थी, शॉर्ट मैप, कि मुझे इसमें ये पॉइंट्स लिखने होंगे। तो जो राइटिंग का टाइम मिलता था उसमें मैंने सिर्फ राइटिंग ही करा है।
उसके बाद मैं अपना एग्ज़ाम लाइक 15-20 मिनट्स पहले ही ख़त्म कर लेती थी। तो उसमें मैंने सिर्फ चेक किया था, रिवाइज़ करती थी सारे आंसर्स को, अंडरलाइन करना, चेक करना कहीं गलत तो नहीं है। एंड उस 15-20 मिनट्स का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस को रीचेक करने में कई बार मैंने गलत जो MCQ करे होते थे वो मैं सही कर लेती थी। तो आई बिलीव थोड़ा सा अगर एक टाइम मिल जाए हमें अपना सोचने का, उसमें बहुत कुछ हम लोग गलत से सही कर सकते हैं। प्यारे वर्स देखिए, ये भी बहुत शानदार तरीके का एक मंत्र दिया है कि 10-15 मिनट पहले बिफोर आप एग्जामिनेशन जो टाइम पीरियड्स होता है उससे पहले आप जो है रिवीजन करें कि आपके जो आंसर शीट पे आपने के आंसर सही रहे, उसमें बाई चांस मिस्टेक हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है और उस पर अमल किया, उस अमल कर कर यहाँ तक बहुत शानदार रैंक के साथ में पूरे ज़िले को टॉप किया है। यही मूल मंत्र होते हैं प्यारे व्यूअर्स। अच्छा, स्ट्रेस के बारे में ज़रा बताएं। यकीनी तौर पर सभी को बेटा हर एग्ज़ाम्स के अंदर, हर एंट्रेंस टेस्ट के अंदर एक स्वाभाविक नेचुरल फेनोमेना है, तो उसको कैसे आप न्यूट्रलाइज करते थे, कैसे कंट्रोल करते थे स्ट्रेस को जब पेपर का जो प्रेशर रहता था? जब भी मेरे को वैसे इतना प्रेशर नहीं था, बट होता था, तो मैंने कभी प्रेशर या स्ट्रेस या कंपटीशन के बारे में नहीं देखा, उस पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखा था। मुझे हमेशा से था कि मैं अपने आप से कंपटीशन कर रही हूँ एंड मुझे अपने आप से बेटर मार्क्स लाना है। तो हमारे स्कूल में लाइक 7 to 8 एग्ज़ाम्स हुए थे एंड हर एग्ज़ाम में मुझे बस ये था कि मैं अगले एग्ज़ाम में इससे बेटर करूँ, इससे बेटर करूँ। तो बोर्ड्स में भी मैंने सिंपल यही फार्मूला लगाया था कि मुझे किसी और से कंपटीशन नहीं करना, मेरा अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। तो आई बिलीव अगर आप अपने आप से कंपटीशन करेंगे एंड अपना बेस्ट देंगे हर चीज़ में, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। प्यारे बस देखें, जो एक लेक्चर के अंदर जो क्वालिटी होती है, अभी बिटिया ने इंटर टॉप किया है बुलंदशहर ज़िले को, लेकिन जो कॉन्फिडेंस देखें आप, कॉन्फिडेंस लेवल देखें, बॉडी एक्सपोजर देखें, मतलब हाईली अप्रिशिएटेड। तो प्यारे बस और बातें साझा करते हैं। रिधिमा, एग्ज़ाम्स के दौरान कभी ऐसा महसूस हुआ कि और कमी रह गई है, और पढ़ें, तो कितने घंटे डेली, ज़रा वो और बताएं हमारी तमाम बेटियों के लिए। एग्ज़ाम से पहले मैं अपनी एनसीईआरटी, एक्चुअली हमने स्कूल पूरे सेशन में एनसीईआरटी बहुत बार रीड कर ली थी। एंड दिस इज़ वन थिंग कि मैं जब भी एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करती थी, मुझे हर बार एक नया चीज़ मिलती थी ढूंढने के लिए एंड मैं उस चीज़ को सीखती थी। तो मैंने हर बार एनसीईआरटी पढ़ते समय एक नई चीज़ ही पढ़ी थी। और एग्ज़ाम से पहले मैं अपनी एनसीईआरटी दोबारा रीड करती थी, अपने नोट्स पढ़ती थी एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारा सिलेबस ख़त्म करके उसमें मैंने सिर्फ असाइनमेंट्स किए थे जो हमारे टीचर्स ने दिए हुए थे। एंड जितने ज़्यादा हो सकते थे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, बेसिकली लाइक सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आंसर राइटिंग भी मैंने प्रैक्टिस की थी, जो कि हमारे वैसे तो स्कूल में करा दी जाती है काफ़ी हद तक, बट स्टिल अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैंने इसलिए एग्ज़ाम से पहले वो भी प्रैक्टिस की थी। रिधिमा बेटा, कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्स्ट्रा आपको बुक्स की सहायता लेनी पड़ी, अलग अलग ऑथर्स की, लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में या बाहर से, तो उसके बारे में भी बताएं प्लीज़। मैं एक्चुअली आई लाइक टू रीड हिस्ट्री एंड आई लाइक टू नो मोर अबाउट आवर पास्ट। तो मैंने लाइब्रेरी से मोस्टली हिस्ट्री बुक्स पढ़ी थी, या फिर कभी कभी मैं नॉन फिक्शन भी पढ़ लेती थी। एंड उससे मेरे को मेरी नॉलेज काफ़ी बढ़ी थी। लाइक अपनी नॉलेज को वाइडन करने के लिए सिर्फ बुक्स भी नहीं, मैं ऑनलाइन भी कई बार सोशल मीडिया के थ्रू अपनी नॉलेज वाइडन करती थी। तो प्यारोस, अच्छा स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, फिज़िकल फिटनेस के बारे में, आप आपकी क्या क्या हॉबीज़ रहीं डीपीएस के अंदर, और उससे पहले बेसिक आपकी जो एजुकेशन रही स्कूल्स के अंदर, कौन सा स्पोर्ट्स आपका बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट रहा? स्कूल में आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, बट मोस्टली मैं बैडमिंटन खेलती थी एंड आई लाइक टू एक्सरसाइज टू। तो मेरे को तो एक्सरसाइज बहुत पसंद है, मैं वो करती थी डेली। और स्कूल में तो बैडमिंटन हो गया, मतलब जब भी कुछ नया स्पोर्ट आता था हमारे अंदर ये था कि हम लोग वो नया स्पोर्ट सीखते हैं। एंड इनफैक्ट प्रिंसिपल सर भी हमें हर एक न्यू स्पोर्ट सीखने के लिए पुश करते थे, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया था हमने। और रिधिमा, आगे क्या पढ़ाई करना चाहती हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं, क्या गोल है आपका, वो भी प्लीज़ बताएं आप। मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है एंड ये गोल मेरा 7th to 8th क्लास में ही सेट हो गया था। उसके बाद से मैंने बस यही सोचा है कि मुझे आगे जाके अपने देश की और देश के लोगों को सर्व करना है इन द बेस्ट वे दैट आई कैन। और बस एज ए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर। डेफिनेटली, बिल्कुल, गो अहेड।
थैंक यू सो मच। बताएं यही था मेरा कि सिविल सर्विसेज में जाना है मेरे को, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों को सर्व करूँ बीइंग इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आई बिलीव ऐसे तो हमारा सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है बट कहीं ना कुछ लूप होल्स होते हैं, तो आई बिलीव कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ एंड लोगों को सर्व करूँ। प्यारे वर्स, हमें पूरी आशा और उम्मीद है, और अल्लाह ईश्वर ने, परमात्मा ने चाहा कि बुलंदशहर की रिधिमा बेटी एक दिन आईएएस ज़रूर बनेगी, और डॉक्टर रोशन जैकब जो कि यहाँ के तत्कालीन ज़िलाधिकारी महोदया रह चुकी हैं, ठीक उनके नक्शे कदम पर उसी तरीके से पूरे जनता के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करेंगी, और अपने परिवार का और अपने बुलंदशहर, अपने जनपद वासियों की झोलियों में एक कीर्तिमान अवश्य हासिल करेंगी। बिल्कुल बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। हमें पूरी आशा उम्मीद है जिस लगन से, जिस श्रद्धा से आप पढ़ाई कर रही हैं, जिस आस्था के साथ में जो आपने टॉप किया है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप यकीनी तौर पर, बहुत सारी बेटियां हैं यहाँ पे, अनुराधा जो हैं जकाता गांव की, बुलंदशहर की, वो आईएएस बनी हैं शिकारपुर से अनुराधा, और वो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे लिए बड़ी प्राउडली, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं हम। और दूसरी बेटी यकीनी तौर पे हमें आशा उम्मीद हम करते हैं यकीनी तौर पर ऊपर वाले की कृपा रहेगी, माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर रहेगा कि आप एक दिन ज़रूर आईएएस बनकर बुलंदशहर आएँ और अपने जनपद का नाम रोशन करें, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए, भारत सरकार के लिए एक बेटी एक योगदान में समर्पित रहें, और देश का नाम रोशन करें, और सिस्टम के अंदर बहुत लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं एक डॉक्टर रोशन जैकब की तरह आप बखूबी खिदमत को अंजाम दे सकें।